फ्रेंड्स, मैं उसाजिद और आप देख रहे हैं सीपी ट्रेनिंग चैनल। आज हम लोग 10th क्लास फिजिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 12 जो भारतीय वन का है, और हम भारतीय वन का सीरियली वाइज क्वेश्चन कवर कर रहे हैं अभी। उसके बाद एनसीईआरटी का हम कवर करेंगे। स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहाँ आता है? आप जानते हैं कि प्रॉब्लम आप लोगों को कहाँ आ रहा है, लेकिन हम जो बताएंगे, हमें भी प्रॉब्लम पहले आता था, ठीक है, और हम भी कभी स्टूडेंट थे। तो हम जो बताने वाले हैं वो आप सबको प्रॉब्लम जो आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। सबसे पहले हमें, ठीक है, क्वेश्चन देखना है। यहाँ देखिए, कहते हैं 9 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने रखी गई है। चलो हम बहुत ज़्यादा, ठीक है, लंबा पढ़ दिए, ठीक है, हम पहले छोटा छोटा पढ़ के समझते हैं। 9 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है। हमें क्या बता रहा है कि ऊंची एक वस्तु है, यानी वस्तु की ऊंचाई हमें 9 सेंटीमीटर दिया है। तो वस्तु की ऊंचाई को h से डिनोट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, h लिख लेंगे। h इक्वल टू क्या लिखेंगे, 9 सेंटीमीटर। अब हमें 9 सेंटीमीटर तो लिख दिए, हमें ये भी डिसाइड करना है कि वो निगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा। इसमें दो ही साइन डिनोट करेंगे, निगेटिव या पॉजिटिव। अब हमें डिसाइड करना है कि निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा मेरा, ठीक है, साइन जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो पॉजिटिव में होगा या निगेटिव। तो कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है, वो भी जानना ज़रूरी है। यहाँ कहता है 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण है। जो अवतल दर्पण है उसका फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है, और कहता है कि 27 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने रखी गई है। कोई वस्तु है जो 27 सेंटीमीटर दूरी पे रखी गई है, ठीक है। अब कहता है कि स्क्रीन पर पर्दे को कहाँ रखा जाए कि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब उस पर प्राप्त हो। ये डायरेक्टली आपको नहीं बोला है कि जैसे कि ये इसको कहना चाहिए कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लेकिन ये घुमा के पूछा है क्वेश्चन कि पर्दा को कहाँ हम एडजस्ट करें या कहाँ रखें, ठीक है, जो स्पष्ट क्लियर प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो, इमेज प्राप्त हो, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हमें इमेज दिखे पर्दा पे। तो वही कहता है कि इसका मतलब ये पूछ रहा है कि ये V को मांग रहा है, ठीक है, V को बोल रहा है कि आप प्राप्त कीजिए। तो यहाँ हमें, ठीक है, V बोल रहा है कि निकालने के लिए, तो हमें V इज इक्वल टू वॉट लगा देना है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि हमें V निकालना है। उसके बाद कहता है कि प्रतिबिंब का आकार मतलब साइज, ठीक है, उसकी जो लेंथ है, यानी प्रतिबिंब वस्तु की लेंथ से कितना ज़्यादा बन रहा है, यानी 9 सेंटीमीटर है तो उसकी जो इमेज की हाइट है, ठीक है, वो कितना बन रहा है ना। अब यही चीज़ें हमें निकालना है। वस्तु 9 सेंटीमीटर है तो इमेज की साइज़ क्या होगी, वो भी हमें इमेज की आकार को बताना है, साइज़ को बताना है। और प्रकृति क्या होगी, नेचर, ठीक है, किस नेचर की होगी। वर्चुअल, दो ही नेचर होता है, वर्चुअल और रियल। तो हमें ये भी बताना है कि रियल बन रहा है इमेज या वर्चुअल बन रहा है। इतने सारे चीज़ें ये पूछा है। तो हम पहले देख लेते हैं कि जो शाइन को डिसाइड करेंगे वो किस तरह से करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वो सारी चीज़ें लिख लेंगे जो जो बोला है, और हमें साइन डिसाइड करना है। उसका वैल्यू अभी नहीं लिखेंगे, लेकिन जो H है, V है, F है, U है, जो है उसे हम इक्वल देकर लिख लेंगे, लेकिन उसका वैल्यू बाद में हमें डिसाइड कर लेंगे, तब फिर उसका वैल्यू पुट करेंगे। अब डिसाइड कैसे करना है, हम फिगर पे आते हैं। जैसे यहाँ फिगर है, आप देख रहे हैं, ये फिगर हमने अवतल दर्पण का, ठीक है, यहाँ ड्रॉ कर लिया, और बीच में हमने एक लाइन डाला, इसको एक्सिस बोलते हैं, इसे मुख्य अक्ष, ठीक है, बोलते अक्ष, ठीक है। और ये अक्ष जो है, इस अक्ष
को जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो हमें 4 ठीक है भागों में ये बंटा हुआ दिखेगा। तो 4 भाग को ऐसे ठीक है यहाँ आपको दिख रहा है, तो 4 भाग में से एक भाग जो है वो पॉजिटिव होता है, यानी इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमेशा पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट निगेटिव। ये तीनों क्वाड्रेंट निगेटिव है। अब हमें ये देखना है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है। निगेटिव क्वाड्रेंट है, मैं कहोगे कि निगेटिव होगा, ठीक है यही कहोगे ना कि निगेटिव क्वाड्रेंट में है ये ऑब्जेक्ट, तो हमारा जो यहाँ एच का वैल्यू होना चाहिए वो निगेटिव होना चाहिए, यही बोलोगे। लेकिन पर ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोग निगेटिव बिल्कुल नहीं लेना है। जब भी वस्तु, ठीक है ये पेन है मेरा, ये ऑब्जेक्ट हमने मान लिया, ठीक है। अब ये वस्तु जो है ये ऊपर की तरफ है, ठीक है, एक्सिस के ऊपर है। अगर एक्सिस के ऊपर अगर रहे, ठीक है, तो उस समय हमें इसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है। और यही एक्सिस के अगर नीचे होता, ठीक है, ऐसे तो इमेज उल्टा बनता है। जब भी इस तरह का उल्टा इमेज बनता है तो वो निगेटिव शो करता है, ठीक है। अगर नीचे इस तरह से इमेज बन रहा है, ठीक है, जैसे कि इसका जो ये वाला पार्ट है ये अभी क्या है, ऊपर है, ठीक है, ये इस तरह से है और एक्सिस के ऊपर है ये पूरा ऑब्जेक्ट। और हम जैसे कि इसको उल्टा कर दिए, इन्वर्ट कर दिए, तो ये एक्सिस के नीचे आ गया। जैसे एक्सिस के नीचे आ जाएगा वो निगेटिव में इसका वैल्यू लेंगे, ठीक है, और ये निगेटिव में ही शो करेगा वैल्यू। तो हमें एक्सिस के ऊपर अगर जब भी कोई वस्तु रखेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेंगे, चाहे वो निगेटिव क्वाड्रेंट में ही क्यों ना हो। अगर एक्सिस के ऊपर हम रख रहे हैं तो उसका वैल्यू पॉजिटिव हमेशा, ठीक है, रखेंगे और उसका वैल्यू लेना है, पॉजिटिव ही लेना है। उसके बाद अगर हमें कहे कि वस्तु की दूरी की बात करें तो हमें निगेटिव लेना है, ऊंचाई की बात करें तो पॉजिटिव लेना है। ये ध्यान में रखना है। दोनों थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है स्टूडेंट को कि वस्तु की दूरी में और ऊंचाई में बहुत अंतर है। यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये जो है ना मिरर, कॉनकेव मिरर से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी है, दूरी हमेशा, ठीक है, निगेटिव में लेना है। और जो ऊंचाई है वो पॉजिटिव में लेना है। वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव में लेना है, प्रतिबिंब की नहीं, वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव में लेना है। और बाकी प्रतिबिंब जो बने, ठीक है, वो तो निकलने के बाद ही पता चलेगा वो निगेटिव बन रहा है या पॉजिटिव बन रहा है। अभी हमें वस्तु दिया हुआ है, वस्तु की हमें लेना है, ठीक है, जो वैल्यू वो पॉजिटिव में लेना है। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, अब हमें क्या करना है कि F, अब F किधर है वो आपको डिसाइड करना है कि F इधर होगा या इधर होगा, ठीक है। चलो हम समझाते हैं F किधर होगा। ये जो है ना एक गोलाकार गेंद जो देखे हो ना, उसका ही टुकड़ा है। तो ये मान लो कि एक कांच का गेंद था और हमने इसको काट दिया, तो हम एक गेंद टाइप का बना देते हैं, ठीक है। हम हल्का सा ये गेंद टाइप का हमने बना दिया, गोल उतना अच्छा नहीं बना, ठीक है, आप समझने के लिए, आपको समझने के लिए यहाँ हमने एक गोला बना दिया। अब देखिए इसका सेंटर किधर है, बीच में है। क्या है सेंटर, बीच में। जिधर सेंटर होगा, ठीक है, अगर इधर से गोला बनाएंगे तो बनेगा नहीं, तो हमें जिधर कर्व है उधर ही गोला बनाना है ना। अब जिधर गोला बना उधर इसका सेंटर होगा, यानी बीच में सेंटर होगा। एक सर्कल बनाना, तो इसमें सेंटर कहाँ होगा, यहाँ होगा। जिधर सेंटर होगा उधर ही फोकस होगा। मान लो कि फोकस, ठीक है, इस जगह है। कहाँ है, इस जगह F है, इस जगह F है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सेंटर को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और हमें वस्तु भी दिया हुआ है, ठीक है, वस्तु तो हमने, ठीक है, इसकी हाइट ले लिया, ठीक है। अब F मेरा किस में आएगा, किस क्वाड्रेंट में है, इसकी दूरी
बताना है, तो इसकी दूरी हमें बताना है, तो क्या करेंगे, इसकी दूरी किस में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। ये किस क्वाड्रेंट में, निगेटिव क्वाड्रेंट में। तो निगेटिव में हमने 18 बोल रहा था कि फोकस का जो है वैल्यू वो कितना था, 18 था, 18 था। और उसके बाद यू का दूरी जो है हमें बताना है, यू का दूरी किस में आएगा। यू का दूरी हमें दिया है 27 सेंटीमीटर, लेकिन उसका हमें साइन क्या लेना है, निगेटिव लेना है, क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ दर्पण से यहाँ तक की दूरी जो है, दूरी निगेटिव में, क्योंकि निगेटिव क्वाड्रेंट में है, इसलिए हम इसे निगेटिव लेंगे। तो यहाँ निगेटिव क्वाड्रेंट में वस्तु है, इसकी दूरी निगेटिव में आएगा। और फिर v हमें निकालना है, v हमको नहीं पता है। दो चीज़ हमें पता चल गया, वस्तु की दूरी और दूसरी फोकस दूरी, फोकस, ठीक है, दो चीज़ हमें पता चल गया। तीसरी चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं फार्मूला से, मिरर फार्मूला से, ठीक है। मिरर का जो फार्मूला है वो क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये जो फार्मूला है इसी से हम v निकाल लेंगे। अब जैसे कि ये v है, v को हम एक तरफ रखेंगे, बाकी u जो है, u का ज़रूरत इस तरफ नहीं है, क्योंकि v हम निकालने वाले हैं, v को अकेला ही रखेंगे। तो यहाँ u को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है। एक तरफ से दूसरी तरफ जब भेजते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये माइनस में चला जाएगा। तो ये u को भेज दिया दूसरी तरफ, f की तरफ, f की तरफ जैसे ही आया तो यहाँ माइनस आ गया है, और क्या हो गया, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। अब इसका वैल्यू हम रख दिए यहाँ, 1/v इक्वल टू 1/18। 18 मेरा कहाँ है, ये f का मान है -18, क्योंकि निगेटिव में आए, और ये माइनस जब ट्रांसफ़र किए थे एक जगह दूसरी जगह, तो यहाँ माइनस में आ गया u, ठीक है। और फिर उसके बाद 27 जो है, यानी 27, वो u की यानी वस्तु की दूरी है। तो यहाँ वस्तु की दूरी 27 सेंटीमीटर है, तो इसको माइनस में हम, ठीक है, यहाँ लिए, क्योंकि ये निगेटिव क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ देखते हैं, इसका इन दोनों का जब भी एलसीएम लेंगे पॉजिटिव ही होगा, चाहे माइनस माइनस रहे या माइनस प्लस रहे या प्लस प्लस रहे, हमेशा एलसीएम पॉजिटिव में आएगा। ये नहीं कि निगेटिव एलसीएम ले लेना, ठीक है। पॉजिटिव में एलसीएम आएगा, 27 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 54 होगा, और 54, ठीक है, हमने एलसीएम ले लिया। अब यहाँ 18 से भाग देंगे, यहाँ देखिए ये माइनस से प्लस में भाग दे रहे हैं, तो क्या होगा, माइनस में आगे आएगा इसका रिजल्ट, क्योंकि साइन रूल आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप इन्हें याद कर लेना। यहाँ हमने साइन रूल, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये डिवीज़न के लिए लिख दिया है, आप लोग इसे याद कर लेना, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं कि 18 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमें 3 बार में 54 मिलता है, ठीक है, 18 या 54 3 बार में। तो माइनस से भाग दिए हैं प्लस में, तो माइनस में ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए एक बार, माइनस से प्लस में भाग दिए तो माइनस में आया रिजल्ट। तो यहाँ माइनस में आया है -3, ठीक है, -3 आया है, और ऊपर वाले से गुना कर देंगे, ऊपर में 1 है तो गुना कर दिए। उसके बाद माइनस है, माइनस के बाद हमने एक ब्रैकेट यहाँ लगा दिया, क्योंकि यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में ही आएगा। 27 2 54, 2 बार में 54 आ रहा है, तो ये माइनस से भाग दे रहे प्लस में, तो माइनस में 2 आ गया, गुना 1 यानी ऊपर वाला 1 से गुना कर दिए। अब हमें क्या करना है, इसको, ठीक है, सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस और प्लस का गुना करेंगे तो माइनस ही होगा, माइनस और प्लस का गुना माइनस हुआ, माइनस प्लस माइनस, अंदर में माइनस हुआ और बाहर में माइनस है, माइनस और अंदर वाला माइनस जब गुना होगा, माइनस और माइनस जब गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस हो गया। बाकी यहाँ माइनस और प्लस को, ठीक है, माइनस और प्लस को जब भी गुना करेंगे तो माइनस में आएगा, तो यहाँ माइनस में आ गया है 3।
और दोनों को क्या करेंगे, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा यानी घट जाएगा, क्योंकि एक जगह माइनस में आया है और दूसरा प्लस में, तो 3 में से 2 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, -1। अब यहाँ 1/p इज इक्वल टू -1/54। अब -1 से भाग देंगे 54 में, तो कितना बार लगेगा भाग, 54 बार लगेगा, यानी उतना ही टाइम भाग हमें देना पड़ेगा जितना है, तो 54 टाइम में लगेगा ये भाग। तो हमें एक से जब माइनस से भाग देंगे तो माइनस में ही 54 आएगा, तो हमने माइनस से भाग दिए तो -54 आया। ठीक है, अब यहाँ -54 आ गया। अब इससे हम कोना कोनी, ठीक है, यानी क्रिस क्रॉस गुना कर लेंगे। क्रिस क्रॉस यानी कोना कोनी, -54 को 1 से गुना करेंगे और v को 1 से गुना करेंगे, v हो गया, और -54 को -1 से गुना कर दिए तो -54 आ गया। तो ये निगेटिव में आ गया वैल्यू। तो अब यहाँ बताइए कि मेरा जो वस्तु है, मेरा जो ये वस्तु है, इस वस्तु का जो इमेज बन रहा है वो किधर बन रहा है, निगेटिव यानी उल्टा बन रहा है। इसका मतलब होता है निगेटिव जब आए तो वो रियल इमेज बनता है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्ट बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, जब भी रियल इमेज बने तो वो उल्टा बनेगा, और जब उल्टा बना, ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, निगेटिव क्वाड्रेंट में। और निगेटिव क्वाड्रेंट में जब रहेगा, ठीक है, और उल्टा बन रहा है तो उल्टे इमेज को निगेटिव से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसकी जो लेंथ यानी हाइट जो है वो निगेटिव में आएगा, क्योंकि इन्वर्ट इमेज को हम पॉजिटिव से नहीं दर्शाते हैं, निगेटिव से दर्शाते हैं। ठीक है, उल्टा बन रहा है तो इसको निगेटिव से दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ अब जैसे कि ये -54 है, इसकी हाइट हमें अभी पता नहीं चला है। ठीक है, हाइट की बात करेंगे, ठीक है, आगे। ठीक है, हाइट निकालेंगे। अभी हम बता रहे थे कि इसका हाइट जो होगा वो निगेटिव में आएगा। ठीक है, और यहाँ जो है इसकी दूरी, v की दूरी की बात कर रहे हैं, ये भी निगेटिव में आएगा। यहाँ से दर्पण से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है वो 54 सेंटीमीटर, -54 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किस क्वाड्रेंट में है, माइनस के क्वाड्रेंट में है, और ये -54 इसकी डिस्टेंस हमें मिल गया। इतना दूरी पे ये इमेज फॉर्म हो रहा है, और हमें स्क्रीन कहाँ लगाना है, -54 सेंटीमीटर पे लगाएंगे स्क्रीन, तभी वो हमें प्राप्त होगा जो इमेज है वस्तु का। तो हमें पर्दा स्क्रीन जो लगाना है वो -54 सेंटीमीटर पे स्क्रीन लगाएंगे, तब हमें क्लियर इमेज हमें दिखेगा। तो ये यहाँ तक आप समझ गए। और ये भी बताना है कि इसकी प्रकृति, तो हम इसके बाद प्रकृति भी, ठीक है, बताएंगे। चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ हमने सॉल्व करके रखा है। ठीक है, आगे m इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का, जो फार्मूला है मैग्नीफिकेशन, यहाँ हमने फार्मूला को लिख रखा है। मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला है वो होता है v/u होता है, और दूसरा होता है कि -v को हम, ठीक है, ऐसे भी हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। ये है हाइट, इमेज की हाइट बराबर वस्तु की हाइट, तो ये इसके बराबर होता है। ठीक है, इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल में हम लिख लेंगे, क्योंकि हमें हाइट भी निकालना है ना। तो ये क्या करेंगे, ये जो फार्मूला है मैग्नीफिकेशन का है, और हमने हाइट को भी, ठीक है, यहाँ लिख दिया, क्योंकि ये v का हाइट है और ये u का हाइट है। तो यहाँ हमने इस दोनों को इक्वल में लिख दिए। अब हमें क्या करना है, क्रिस क्रॉस करना है। क्रिस क्रॉस करना है, इसका मतलब क्रिस कोना कोनी गुना कर लेना है। अब जैसे कि हमने इसको इधर ले आए ताकि हम गुना करने में आसानी हो जाए, हमने इसको इधर रखा और इसको इधर कर दिया। ठीक है, ताकि गुना करने में आसानी हो। तो यहाँ हम कोना कोनी गुना कर लेंगे। देखो, कोना कोनी गुना कर लेते हैं,
यू से गुना कर लेंगे। इसको गुना करेंगे तो एच डैश यू हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो माइनस एच वी हो जाएगा। तो यहाँ ये गुना में है यू, तो ये गुना में रहता है तो इधर भेजते हैं, इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे तो उल्टा हो जाएगा, गुना का उल्टा भाग हो जाता है, तो यहाँ भाग हो जाएगा। ठीक है, एच वी माइनस एच वी अपॉन यू हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना में था, इधर आया तो भाग हो गया। अब एच बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस वी प्लस 9, एच का मान किस में था +9, और वी का मान -54 था, अपॉन -27 है। अब ये जो माइनस है, माइनस और माइनस को कटा दिए। ठीक है, अगर माइनस माइनस रहता है तो माइनस माइनस हम जानते हैं कि प्लस हो जाता है, तो ये कट के क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस और माइनस कट के प्लस हो गया। ठीक है, आप कटा सकते हो, ये कटा दिए, अब बचा के ये प्लस में बचा। ठीक है, अब 27 एक 27, 27 दूनी 54, यानी प्लस से माइनस में भाग देते हैं तो भी रिजल्ट माइनस में ही आता है। तो हमें कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। यहाँ कितना मिलेगा, -2, क्योंकि यहाँ प्लस से माइनस में भाग दिए तो माइनस में रिजल्ट आ गया -2। अब -2 और गुना 9 करेंगे तो 9 दूना 18, माइनस प्लस माइनस माइनस, प्लस यहाँ है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस किए तो 9 दूना 18 -18 हो गया। तो इसकी जो हाइट पता चला हमें, वो कितना चला, -18 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए कि ये इमेज है, ठीक है, इसकी हाइट जो पता चला वो -18 सेंटीमीटर, और इसका हाइट कितना था, 9 सेंटीमीटर। तो हमें पता चल रहा है कि ये वस्तु का डबल बन रहा है, यानी 2 गुना बन रहा है। वस्तु 9 है तो इसका जो हाइट है इमेज का वो डबल बन रहा है, इससे बड़ा बन रहा है इमेज। ठीक है, लेकिन कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और उल्टा इमेज, ठीक है, का पहचान है कि अगर निगेटिव में अगर साइन आए तो हम बोलेंगे कि वो इमेज उल्टा बन रहा है। अगर पॉजिटिव में यहाँ आता तो हम उसे बोलते हैं वर्चुअल बन रहा है। पॉजिटिव में अगर आता तो इमेज इसका इधर बनता पॉजिटिव की तरफ, और ये इस तरह से बनता, ऐसे बनता। ठीक है, तो यहाँ हमें, ठीक है, निगेटिव में वैल्यू आया है तो यह हम बोलेंगे ये इनवर्ट इमेज बन रहा है, यानी रियल इमेज बन रहा है। और इस यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इसकी प्रकृति बताओ, प्रकृति मतलब नेचर बताओ कि ये किस तरह का है, वर्चुअल है या रियल है। तो हम इससे क्या बोलेंगे, वर्चुअल बोलेंगे या रियल बोलेंगे। तो ये रियल इमेज है, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, और हम रियल इमेज को पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं और वर्चुअल इमेज को पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ आभास होता है कि बन रहा है। जैसे शीशा के पीछे हम देखते हैं तो हमें आभास होता है, लेकिन हम उस इमेज को हाथ पे नहीं ले सकते हैं। शीशा के सामने जब खड़े होते हैं तो हमें आभास होता है कितना दूरी पे इमेज बन रहा है, लेकिन हम उस इमेज को हाथ पे नहीं ले सकते हैं। लेकिन रियल इमेज को हम अपने हाथों पे ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर हमें, ठीक है, बताएं। और फिर अगर आप जो भी प्रॉब्लम, ठीक है, आपके साथ हो, ठीक है, वो कमेंट में हमें बताएं, और हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को, ठीक है, प्रोवाइड करें। और बस आप लोग यूँ ही, ठीक है, कंटिन्यू लगे रहो, और आप लोग तैयारी करते रहो 9th 10th का, और जो भी प्रॉब्लम हो तो हमें बता दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।